नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है एसएससी 9th फेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि 9th फेज जो है ये अगर जो मैट्रिक लेवल का जो भी इसमें पोस्ट है वो एमटीएस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के जो 2019 में 2/8/2019 को परीक्षा हुई थी उससे जुड़े जो है जीके के प्रश्न सॉल्व करेंगे। चूँकि एमटीएस का जो परीक्षा हुआ था उसी लेवल का जो है इसमें भी 9th फेज में भी एमटीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए हम लोग उससे जुड़े जो है प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगर आप जो है एमटीएस के सेट को भी अगर मारते हैं तो उससे भी जो है आपका 9th फेज का जो है सिलेबस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एमटीएस और 9th फेज का जो है सिलेबस सेम ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमटीएस में जो है वो 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और 25 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से पूछे जाते हैं। और 9th फेज का जो एग्जाम है, जो भी मैट्रिक लेवल का उसमें पोस्ट है, उसमें भी सेम सिलेबस है। 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज जो है एमटीएस का जो है 2/8/2019 में एग्जाम हुआ था उससे जुड़े जो भी 25 क्वेश्चन जीके के हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक सेट से जो है लिया है, इसीलिए यहाँ पे नंबरिंग जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं, जो कि 76 नंबर में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा कपास। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास से संबंधित है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। तो भारतीय मानक समय की गणना जो है मिर्जापुर, जो इलाहाबाद, पुराना जो इलाहाबाद है आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे मिर्जापुर जो स्थान है वहाँ पे स्थित क्लॉक टावर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है, जो कि 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री देशांतर से की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो है आरती साहा थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि किस भारतीय पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य के गठन की घोषणा की? एक अन्य पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा 1978 में किस पार्टी की सरकार ने की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा जनता पार्टी की सरकार। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी 1978 में, तो उसी के द्वारा ये घोषणा किया गया था। तो अगला प्रश्न है कि बिकमिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकमिंग के लेखक जो है मिशेल ओबामा जो है बिकमिंग पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये जो है 3 जो है भारतीय राज्य के राज्य पक्षी है, ब्लू जे या इंडियन रोलर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है यहाँ पे उसको सिलिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिलिया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व में किसे विरासत स्थल घोषित किया गया? 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में किसे विरासत स्थल घोषित किया गया? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा द विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल्स ऑफ मुंबई। इसका उत्तर हो जाएगा 2018 में यूनेस्को द्वारा ये विश्व विरासत के रूप में चुना गया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोयला की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट के कारण बनती है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो मीथेन गैस हो जाएगा, यानी कि कोयले के खान से जो है मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान क्या था? तो 2017-18 में जो है भारत में कृषि का योगदान जो था 0.171 था, 171% था। देखिए ये प्रश्न कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि प्रश्न जो है उसको क्लियर कराना। मेरा उद्देश्य है कि देखिए कौन कौन से जो है टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उनको देखिए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यानी कि एक क्वेश्चन जो है कि राष्ट्रीय उद्यान से आया हुआ है, तो आपको जो है राष्ट्रीय उद्यान वाला जो भी टॉपिक है उसमें का टोटल आप याद कर लीजिए। अब ये नहीं कि केवल पिनघाटी है तो वही क्वेश्चन पूछेगा, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको आप क्लियर कीजिए। मेरा उद्देश्य मेन यही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पिनघाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैसे मध्य प्रदेश में है कन्ना पन्ना, ये जो है मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारा है। तो ये सब आप देख लीजिए कौन से राज्य में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है।
तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा भवाई जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। तो यानी कि इसमें जो है लोक नृत्य से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब जो है लोक नृत्य वाला भी जो है टॉपिक देख लीजिएगा। एक राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया, वो भी आप टॉपिक देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो नीली क्रांति जो है इसके जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। भारत में नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है, जो कि मछली उत्पादन से संबंधित, नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दिव्येंदु बरुआ जो है ये शतरंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है यानी कि इसमें एक तो क्वेश्चन जो है व्यक्ति के खेल से संबंधित क्वेश्चन है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा परमाणु, तो इसका आंसर हो जाएगा रामागुंडम जो है ये परमाणु स्टेशन नहीं है। ये रावतभाटा जो है ये परमाणु स्टेशन है। कलपक्कम जो है ये भी परमाणु स्टेशन है, जो कि तमिलनाडु में है। नरोड़ा जो है यूपी में है। रावतभाटा जो है राजस्थान में है। फिर अगला क्वेश्चन जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सबको मालूम होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में प्रारंभ हुआ था। उसका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया था? तो राष्ट्रकूटों द्वारा जो है कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान जो है दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि उस भारतीय धावक का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिटी में महिलाओं के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और 30वां समर यूनिवर्सिटी गेम्स नेपल्स इटली में आयोजित हुआ था, उसमें जो है ये विश्व में जो है इसने स्वर्ण पदक जीता है, तो उसका नाम बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुती चंद जो है इन्होंने जो है 100 मीटर के रेस में स्वर्ण पदक जीता था। फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोलॉजी जो है उसके अध्ययन को जो है ये काई की तरह जो है प्राचीन रूप में पाए जाने वाले पौधों के जो है अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की? माने कि किस समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था? तो जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। ये मूल संविधान में हमारे नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो है अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलवर्दी खां के बाद जो है सिराज उद दौला जो है बंगाल का नवाब बना। सिराज उद दौला जो है अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। 100वां यानी कि लास्ट 25वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाने जाते थे? यानी कि भारत के तोता किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा अमीर खुसरो को भारत का तोता या फिर तोतिए ए हिंद कहा जाता। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये जो थे दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक उनके राज्य में रहे थे और उसके बाद जो है इनका मृत्यु हो गया था। इनका जो जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था यूपी में। इनको तोतिए ए हिंद या भारत का तोते के नाम से जाना जाता है। 25 प्रश्न जो थे ये MTS में जो है यानी कि 2/8/2019 को MTS का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न थे। आप जो है देखिए कि इसमें से आपको कितना जो है प्रश्न आपको पहले से आते थे, कमेंट करके बताइए कि कितना प्रश्न जो है आप पहले से जानते थे। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि इसमें जो है जो प्रश्न है उसको याद करा दें। मेरा उद्देश्य ये था कि आप देखिए कि किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं, उसको आप टॉपिक को क्लियर कीजिए। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।